चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कोरोना के आज में 32 नए केस आ चुके हैं। आज कोरोना, माफ कीजिएगा, राजस्थान में कोरोना के 32 नए केस आए हैं। आज में कोरोना के 43 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से जयपुर में 20, भरतपुर में 11, जोधपुर में 7, दौसा में 3, बांसवाड़ा और झालावाड़ में एक केस सामने आया। राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 847 हो गई है। वहीं अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। 33 में से 25 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी। 847 में से 133 की रिपोर्ट नेगेटिव, ठीक होने पर 63 डिस्चार्ज। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, क्या जानकारी है? जिस तरह से पॉजिटिव केसेस अभी आ रहे हैं और सुबह 11 पॉजिटिव आए थे और उसके बाद अभी जिस तरह से 32 केस पॉजिटिव आए हैं, अब तक सुबह से लेकर अब तक अगर हम देखें तो टोटल 43 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें अकेले 20 रामगंज के हैं और एक केस जो कि वार्ड बॉय है एसएमएस अस्पताल का, जो कि रामगंज का रहने वाला है और जिसे अधीक्षक कार्यालय ने पहले से ही उसे आईएलआई जिस तरह के लक्षण जब दिख रहे थे तो उसको पहले से ही उसे आइसोलेट कर दिया था। और जब रामगंज की टीम वहां पर उन लोगों का जब और लोगों का भी सर्वे हो रहा था तो उस सर्वे में वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उसके पॉजिटिव आने पर पूरे घर को जो है स्क्रीन किया गया तो उसके माता पिता और उसकी दोनों बहनें वो भी पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से 5 जो है पॉजिटिव रामगंज से। इसके अलावा और भी जो पॉजिटिव हैं वो भी रामगंज और अन्य क्षेत्रों से आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पूरे प्रदेश में तो जिस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार कहा भी है कि कोरोना जो है वो कोई जाति या धर्म देख करके किसी को संक्रमित नहीं करता है, इसलिए लोग किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर जाति या धर्म का नाम लेकर के किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और जहां तक सरकार की ओर से अगर हम कहें तो सरकार जो है सभी लोगों को इसके लिए बराबर ध्यान दे रही है, किस तरह से लोगों की स्क्रीनिंग हो, किस तरह से उन्हें आइसोलेट किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो क्वारंटाइन सेंटर है और बनाने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि होटल चिन्हित कर दी जाए, वहाँ के जो कमरे हैं उसमें कई लोग एक साथ रह सकते हैं क्वारंटाइन में, और वहाँ होटल में अटैच लैट बाथ भी होते हैं, मनोरंजन का जरिया भी वहाँ होता है, समय पे नाश्ता और भोजन भी उन लोगों को मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटाइन की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा की जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्रालय इस वक्त मीडिया से मुखातिब है, आइए सीधे चलते हैं। और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं। उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ प्लीज। कोविड-19 के संबंधित इशू पर रिसर्च को रिव्यू करने के लिए माननीय हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब ने CSIR की लैब, DG CSIR और उनकी 38 लैब के साथ कल एक डिटेल रिव्यू लिया था, जिसके तहत CSIR में एक कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाया गया है और उस स्ट्रैटेजी ग्रुप के तहत मुख्यतः डिजिटल और मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स, न्यू ड्रग्स, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर काम किया जा रहा है। CSIR की ये लैब्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मंत्रालयों के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही
स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 27 राज्यों में 78,000 के करीब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा अब तक 1.96 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया जा चुका है। साथ ही नेशनल कैडेट कोर द्वारा एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की जा रही है। कोविड-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है, और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना वायरस कोई जाति या धर्म देखकर किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता है। ऐसे में कोरोना से लड़ाई में किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के प्रतिनिधि को जाति या धर्म के नाम पर बांटने वाले बयान सोशल मीडिया पर नहीं फैलाने चाहिए। महामारी से, जो कोरोना की महामारी है, उससे लड़ने के लिए हम सब लोग पूरे देश में, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी की गुंजाइश नहीं है। और जो लोग भी अति उत्साह में ये बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बयान अभी इस अवस्था में उचित नहीं है। अभी सबको जो जरूरत है वक्त की, कि आम आदमी की कैसे हिफाजत हो, इस महामारी से हम कैसे अपने आप को, अपने प्रदेश को बचाएं, वो समय है। ये बयानबाजी का समय नहीं है। इसलिए मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि इस टाइम न तो सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करें, न अखबारों में इस तरह के बयान दें जिससे आम आदमी भ्रमित हो। वैसे ही परेशान आम आदमी इस महामारी को लेकर, लॉकडाउन इतना लंबा चल रहा है, हर तरह की दिक्कत के बीच में आज आम आदमी है, और फिर हम लोग अपने बयानों से उनको भ्रमित करें, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा, उनके साथ ये ठीक व्यवहार नहीं होगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित करेंगे। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आप न्यूज 18 राजस्थान पर भी लाइव देख पाएंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें कि कल लॉकडाउन का 21वां और आखिरी दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, इस पर निगाहें रहेंगी। क्या ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, किसी छूट के साथ जारी रहेगा या संपूर्ण रूप में जारी रहेगा, इस पर कल फैसला सामने आ जाएगा, ऐलान हो जाएगा। पीएमओ की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो क्या होगा लॉकडाउन का, कल पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। हटेगा या बढ़ेगा, छूट या संपूर्ण, लॉकडाउन का क्या होगा? देखिए महामारी पर पीएम की जंग की बात लाइव न्यूज 18 राजस्थान पर मंगलवार सुबह 10 बजे। जयपुर से बड़ी खबर है, 10 लोग चोरी छिपे कानोता पहुंच गए। कानोता के महावीर नगर में उन्होंने किराए का मकान लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रामगंज और खो नागोरियन इलाके के ये लोग बताए जा रहे हैं। मेडिकल विभाग की भी टीम ने जांच शुरू कर दी है। एक तरफ देश कोरोना की मार झेल रहा है, सरकार की तरफ से बार बार चेताने के बाद भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की टीम पर हमला भी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें, पहली कोटा से जहां जेल में बंद कैदी ने स्क्रीनिंग के दौरान टीम पर हमला कर दिया। संदिग्ध कैदी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर अलवर की, जहां सारे नियमों को ताक पर रख रामगढ़ कस्बे की थोक सब्जी मंडी में बैंकों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। और तीसरी तस्वीर अलवर की, जहां किशनगढ़ बास में लोगों का बैंक के बाहर हुजूम लगा रहा। खबर दौसा शहर से है, जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे कर्फ्यू को तोड़ने पर एक युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पुलिस किस तरह युवक को पीट रही है। पुलिस की माने तो ये युवक बिना वजह सड़क पर घूम रहा था और कारण पूछने पर पुलिस से ही उलझ गया, जिसके बाद उसकी धुनाई हुई।
दौसा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस एक युवक को मारते हुए इसमें दिखाई दे रही है। दरअसल ये इस युवक ने कर्फ्यू के बावजूद पहले तो बिना कारण घर से बाहर निकला, घूमता हुआ मिला, और दूसरा फिर वजह पूछे जाने पर अकड़ दिखाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पीट दिया। हनुमानगढ़ में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। सतर्कता बरतते हुए शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान मीडिया कवरेज पर भी रोक है। वहीं न्यूज़पेपर छापने नहीं दिया जा रहा। हॉकर्स को अखबार बांटने की परमिशन जिला प्रशासन के जरिए दी जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस अपनी दादागिरी दिखाते हुए परमिशन के बावजूद हॉकर्स की पिटाई कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें टाउन पुलिस अखबार बांट रहे एक हॉकर की पिटाई करते दिख रही है। वहीं अखबार न छापने देना और हॉकर की पिटाई पर जिले भर के पत्रकारों में रोष है। प्रदेश में जारी लॉकडाउन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात एडीजी दिनेश एमएन ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने लोगों को घर में रहने का संदेश दिया, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहने को कहा। Corona has locked us down into our homes. We're not able to move out and pursue our interests or carry out our official functions also. अजमेर में कोरोना संकट से निपटने के लिए कोरोना योद्धा मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता से मासूम कोरोना वॉरियर्स ने वीडियो बनाकर कोरोना से निपटने का संदेश दिया है। बाहर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं खोलूंगा। अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चलो मूवी देखने चलते हैं, पार्क में घूमने चलते हैं। मैं घर की लक्ष्मण रेखा नहीं पार करूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे भारत देश में तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं। चलो कोई दूसरे घर में जाके देखता हूँ, कोई तो आएगा बाहर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और आप और अपने परिवार की रक्षा करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन का सब पालन करें। हमें देश को जिताना है, कोरोना को हराना है। जय हिंद। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे बच्चे की मदद की जिसकी दवाई सिर्फ राजस्थान में उपलब्ध थी। दरअसल ये बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें दवाई के तौर पर सिर्फ ऊँटनी का दूध ही काम में आता है। मुंबई की रहने वाली महिला ने रेलवे से गुहार लगाई, उसके बाद राजस्थान से ये दूध बच्चे के लिए पहुंच गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुले दिल से एनडब्ल्यूआर के इस कदम की सराहना की। पर माननीय प्रधानमंत्री को अपील की कि उनका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है और केवल कैमल मिल्क और पल्सेस पर सर्वाइव करता है। यह जो अपील थी यह श्री बोथड़ा, एक जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उड़ीसा में, उनकी नोटिस में आई और उन्होंने इसको अपने नेटवर्क में सर्कुलेट किया। सीनियर डीसीएम श्री महेश चंद जेवलिया, इनसे कोऑर्डिनेशन बिठाकर देखा कि किस प्रकार से कैमल मिल्क जो कि राजस्थान में उपलब्ध है इसकी सप्लाई करवाई जा सकती है मुंबई में। कोरोना महामारी के बीच बढ़ चढ़कर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जयपुर के शिव शंकर विकास समिति ने सीएम फंड में 1,23,100 रुपए की मदद की है। समिति के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, सचिव राजेश यादव और धर्म सिंह मीणा ने सहायता राशि का ये चेक सीएम के निजी सचिव देवाराम सैनी और सीएम के संयुक्त सचिव जुगल किशोर मीणा को भेंट किया। वहीं समिति से प्रेरित होकर हंसा देवी यादव, प्रहलाद यादव नर्सिंग स्टाफ सैटेलाइट चिकित्सालय ने भी 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। जयपुर में 62 साल के डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। डॉक्टर शत्रुघ्न को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जयपुर के वरिष्ठ चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी का तैल चित्र तैयार किया है। चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वो अब तक शहीदों के चित्र बना रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी शहीदों की श्रेणी में आते हैं। इस चित्र को चित्रकार चंद्र प्रकाश जल्द ही लॉकडाउन के बाद चिकित्सक के परिवार को भेंट करेंगे।
मुश्किल वक्त में ही मिसालें कायम होती हैं। इंसानियत की ऐसी ही एक मिसाल आज जयपुर में कायम हुई। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान। ये तस्वीरें समाज का ताना बाना बिगाड़ने वालों के चेहरों पर झन्नाटेदार तमाचा है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वालों को आगाह करने वाली है। समाज का ताना बाना बिगाड़ने वालों को चुप कराने वाली है। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने मोहल्ले के एक हिंदू का न सिर्फ अंतिम संस्कार कराया बल्कि खुद अर्थी को कंधा भी दिया और परंपरा के मुताबिक वो राम नाम सत्य भी बोला, जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन इंसानियत के आगे धर्म आड़े नहीं आया। कैंसर से पीड़ित राजेंद्र की मौत हो गई। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। लॉकडाउन की वजह से परिचित नहीं पहुंच पाए, इसलिए मुस्लिम समुदाय ने अंतिम संस्कार किया। हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाने में जो लगे हुए हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा होगा, ऐसा हमें लगता है कि उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि आज भी मतलब ऐसे काम हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जो जात पात नहीं देखते। एक तरफ जहां कुछ सिर फिरे कोरोना जिहाद की बात कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मेल मिलाप की ऐसी मिसालें भी हैं जो आश्वस्त करती हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश करने वाले किसी सूरत में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ कोबरा का डर लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। कोटा की अलग अलग 2 तस्वीरें देखिए। पहली आवली रोजड़ी गांव की, जहां 5 फीट लंबा कोबरा मंदिर के पास नजर आया, जिसे देखते ही लोगों के होश फाख्ता हो गए। दूसरी तस्वीर है वैशाली नगर एरिया की, जहां एक मकान में कोबरा के घुसने पर हड़कंप मचा। सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद सांप को जंगल में छोड़ा गया। उधर कोरोना काल में कोटा में एक कार के अंदर कोबरा निकलने से हड़कंप मचा। यहां थेकड़ा स्थित ग्रीन होम रेसिडेंसी में एक कार में कोबरा घुस गया। सूचना मिलने के बाद कार में बैठे कोबरा को स्नेक कैचर ने पकड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।